कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल मुनाफ़िक़ीन वल काफ़िरीन। सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबीय्यिल उम्मीय्यिल मक्कीय्यिल मदनीय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी मौलाना व मौला सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन इमामुल हरमैन साहिबे काब व क़ौसैन सय्यदनल मुवज्जद बशीरनल मुसद्दद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। सलावत। हज़रात गिरामीन क़द्र व मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, ज़ाहिर है इंतख़ाब तशरीफ़, ज़ाहिर है अभी आज से 2 रोज़ क़ब्ल मैं आपके रूबरू था। बड़ा अज़ीम सानेहा जिससे आप हज़रात वाकिफ़ हैं, यहाँ से मैं अपनी मंजिल पर पहुँचा ही था कि एक और कोहे अलम टूट पड़ा। आप तमामी हज़रात यहाँ पर जमा हुए हैं मरहूमा के पसमानदगान को सब्र की तलक़ीन करने के लिए और उनके गम को बांटने के लिए। अल्लाह सदक़े में आबिद बीमार के दोनों मरहूमा के पसमानदगान को सब्र जमील अता करे और उन्हें मारिफ़त अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की दौलत अता करे। और मैं दुआ करता हूँ कि अब उन्हें बल्कि हम सब को गम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के अलावा कोई गम नसीब ना हो। अब ऐसे मौके पर बरादरान हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं और मैं भी, ज़ाहिर है कि जब इंसान मोहब्बत करेगा तो उससे मोहब्बत मुलाज़िमा है। इंतख़ाब भाई, तामील हुक्म क्या बल्कि मुझे इत्तला मिली तो मैं हाज़िर हुआ। इंशाअल्लाह कल सुयूम की मजलिस है। इस वक्त की मजलिस भी बौनवान सुयूम कह सकते हैं आप, लेकिन मजलिस तरहीम तो है। अल मुख्तसर ये कि जब हमारा अपना कोई जाता है तो हमारे पास वही दौलत है जिसे हम दुनिया को दिखाते हैं कि देखो हम अपनों को नहीं रोते, हम उनको रोते हैं कि जिन पर रोना हक़ है। अभी आपने मुसलसल अशार समात फरमाए शोराए किराम से, मदा ख़ान हज़रात से। अल्लाह इन तमामी अफराद को सलामत रखे। मैं भी चंद बातें आपकी खिदमत में इस मजलिस में, और जो रह जाएंगी गुफ्तगू तो इंशाअल्लाह सुबह की मजलिस पर मुलतवी करूँगा। इस वक्त ये आयत पढ़ना शायद ये ख़याल अभी आया क्योंकि आप सब मुतवज्जे हैं और समा गमगीन है, लेकिन इसमें कमा हक़्क़हू न सही कुछ बातें मरहूमा के इसाले सवाब के लिए मुझे ज़रूर अर्ज़ करनी है।
ये बात याद रखते हुए कि जो भी आया है उसे एक दिन जाना है। मैं मरहुमा के बच्चों को सब्र की तलकीन करता हूँ, उन्हें दिलासा देता हूँ। दस्तूर ज़माना यही है, रस्म ज़माना यही है, लेकिन खुदा का शुक्र है, एक अजीब बात है जो मैं मिंबर से कहना चाहता हूँ कि मैंने दोनों मजलिसों में, यानी दो तदफीन हुई, बच्चों में मैंने ये चीज़ देखी कि खुदा का शुक्र है कि उन्हें अपने गम से ज़्यादा गम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम याद है और उसका मुकम्मल उन्होंने ख्याल रखा। अल्लाह इन्हें सलामत रखे और इनके जज्बात को परवरदिगार आलम परवान चढ़ाए। मैंने ये आय करीमा सूरह मुबारक रहमान माशाअल्लाह से आप सबको याद है, हिफ्ज़ है। पहली मजलिस में मैंने उस रोज़ आपसे कहा था कि जो भी आया है उसे जाना है। ये एक तल्ख़ हकीकत है, किसी को इनकार है नहीं। लफ्ज़ों पर गौर करिएगा, किसी को इनकार इस बात से नहीं है, और अगर इनकार करे भी तो मफ़र नहीं है। अगर इनकार करे भी तब भी मफ़र है नहीं। अब देखना ये है कि आप इस हकीकत को कबूल कैसे करते हैं। अगर आप कबूल करते हैं तो बेसाख्ता कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और अगर कबूल करने से इनकार करते हैं तो कुरान कहेगा कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। भाई मुतवज्जे हैं आप, एक सलावात पढ़ें बुलंद तरीन। ये दोनों बातें हैं, दोनों कुरान है, इनकार हो ही नहीं सकता। तो मैंने उस मजलिस में ये बात कही थी, जब इनकार नहीं है, जाना ही है। जब ज़िंदगी मिली, अच्छा ये दुनिया है, हम ही नहीं, ये पूरी कायनात, जितने भी आलम हैं, वो एक अलग गुफ्तगू है, वहाँ मैं जाना नहीं चाहता। मैं नौजवानों के लिए कुछ बातें और अपना फरीज़ा समझते हुए कुछ हक़ अदा करने की कोशिश करूँगा, और बात इंशाअल्लाह कल पर मुलतवी होगी। ये कुरान का ऐलान है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ को फ़ना है, लेकिन कोई चाहता है कि मिटे? नहीं, आप बताइए, कोई चाहता है कि मिटे? कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि बाकी रहे। तो भैया जब चाहते हो कि बाकी रहो तो अक्ल का तकाजा ये है, वो रास्ता तलाश करो जो बका का है। बोलेंगे आप इंशाअल्लाह, लेकिन इस वक्त मैं आपको भी महसूस कर रहा हूँ और मेरी भी कैफियत वैसी ही है। मैं जब बका का रास्ता तलाश करोगे तो बाकी रहोगे, वरना जो आया है वो चला जाएगा। जाएगा कैसे? ऐलान हो गया कुल्लु मन अलैहा फ़ान। बका का एक रास्ता है, जैसे मैंने मोहब्बत का रास्ता बताया था पिछली मजलिस में कि मोहब्बत से कोई बच नहीं सकता, ना बचा है। नफ़रत से ना कोई बच सकता है, ना बचा है। हर नफ़रत नुकसानदेह नहीं, हर मोहब्बत फ़ायदेमंद नहीं। तो देखना ये है कि मोहब्बत किससे करें और नफ़रत किससे करें। ये पिछली गुफ्तगू एक सलावात पढ़ दी, आप हज़रात तशरीफ़ ले आएंगे। आ जाओ आगे। अगर गरा ना हो तो एक बुलंद तरीन सलावात पढ़ दें भाई। इंतखाब भाई, थोड़ी देर की गुफ्तगू है और शायद कोई बात, क्योंकि बग़ैर बात किए तो बात होती नहीं। अब आप मुतवज्जे रहें कि जब सबको फ़ना है और जो आया है उसे जाना है, मिटना सबको है। कुरान ने ऐलान कर दिया कुल्लु मन अलैहा फ़ान, सबको फ़ना है। अच्छा, थोड़ा सा और अगर आप दर्स की तरफ बढ़ें तो फ़ना कैसे फ़ना, किस तरह से फ़ना, फिर उसके बाद क्या, वगैरह वगैरह, ये अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल मुतवज्जे रहिएगा। हमारे यहाँ दर्स में पढ़ाया जाता है वो इसलिए कि आप यूँ देखें कुल्लु शै मुतग़य्यर, कुल्लु शै मुतग़य्यर,
हर चीज़ में तगय्युर है, हर शय मुतगय्यर। नौजवान बिलखुसूस सुने, मुझे बुजुर्गों से दुआ चाहिए। हर शय मुतगय्यर है, वह कुल्लो मुतगय्यर हादिस, और जो भी तगय्युर वाला है उसे मिटना है, फना होना है। हर शय में तगय्युर है, तगय्युर को मिटना है। जहां तगय्युर ना हो वही बाकी। इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो कुल्लो शय मुतगय्यर एक कुल्लिया है, हर शय में तगय्युर है। आप देख लें पूरी दुनिया, आप हमारे बुजुर्गों से पूछें, कल जिन इलाकों को आपने देखा होगा कि खंडर बने हुए थे, आज वहाँ बिल्डिंगें खड़ी हैं। कुछ बिल्डिंगें थीं, आज वो खंडर पड़े हुए हैं। तगय्युर आपको हर ज़माने में, हर दौर में, हर मकाम पर देखने हो। नहीं, आप और आगे ना जाएं। अगर आप वाकई मजलिसी अंदाज में आप मुतवज्जे हैं तो एक जुमला कहना चाहता हूँ। आप किसी को ना देखें, आप अपने को देखें, आप खुद अपने को देखें और बहुत डीप में जाके देखें। मुतवज्जे रहिएगा, मैं रायगा गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, तवज्जो। आप अपने को हर वक्त, हर लम्हा देखें। गारंटी के साथ एक बात करने जा रहा हूँ, हम में और आप में हर लम्हा तगय्युर है, हर लम्हा, हर सेकंड तगय्युर है, मगर हमारी बीनाई इतनी कमजोर है कि उसे हम देख नहीं पाते। नहीं, अब जिसे भरोसा है वो थोड़ा साथ चले। हमारी बीनाई साथ नहीं दे पाती। जब देखने वाली चीज सामने आती तब हम कहते हैं अच्छा ये ऐसा हो गया। आपको यकीन नहीं हुआ? एक एग्जाम्पल देता हूं। आप ये अपने हाथ की जिल्द पर गौर करें, हम वक्त इसे देखते रहिए, हर वक्त इसमें तगय्युर है। बोलते रहना भाई, बड़ी अजीब बात कर रहा हूं। हर वक्त इसमें तगय्युर है मगर नजर नहीं आता। जब 2, 4, 10 बरस गुजर जाएंगे, झुर्रियां दिखने लगेंगी, तब मैं कहूंगा। भाई आप बोलते रहिएगा ताकि कुछ बात मुझे अर्ज करनी है। आप इसमें तगय्युर देखेंगे, जब एक वक्त गुजर जाएगा तो इसमें तगय्युर नजर आएगा। नहीं, और आगे चलूं। आप, ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये जवान हैं, ये बच्चे हैं। जब इंसान दुनिया में आया बच्चा था, फिर बचपना जवानी में बदला, बचपना जवानी में बदला, फिर जवानी। ये तगय्युर है कि नहीं? कुल्लो शय मुतगय्यर, हर शय में तगय्युर है। वह कुल्लो मुतगय्यर हादिस, और जहां भी तगय्युर है उसे मिटना है। हर चीज में, हर जगह हम वक्त तगय्युर है तो सबको मिटना है। मिटेगा कैसे? अच्छा, कुल्लो मन अलैहा फान, एक लम्हे के लिए रोकता हूं फिर आपसे करीब होता हूं। कुल्लो मन अलैहा फान, सबको मिटना है। कैसे? कुल्लिया बयान करूं? कयौमा युनफक़ु फ़िस्सूर, वो दिन के जब सूर फूका जाएगा तो ये सब मिट जाएगा। ठीक है, मिट जाएगा। सूर फूका गया, सब मिट गया। तवज्जो, फिर क्या होगा जब सब मिट गया? फिर आगे आवाज आई, सुम्मा युनफक़ु उखरा, क्या फिर दोबारा सूर फूका जाएगा? दोबारा सूर फूका जाएगा। क्यों? कहा पहला सूर फूका इसराफील ने तो सब मिट गए, अब दूसरा इसलिए फूका जाएगा कि ये इसराफील भी मिटे। भाई तवज्जो करिएगा, बड़ी अजीब बात है। मैं फजाइल के ही एतबार से गुफ्तगू कर रहा हूं, चूंकि मुझे इसाले सवाब करना है। देखना ये कौन कबूल कैसे करता है। कहा दोबारा इसलिए सूर फूका जाएगा कि ये इसराफील न रहे, इसे भी तो मिटना है। तो जैसे ही दुनिया ने पलट के कहा दूसरा सूर इसलिए फूका गया कि इसराफील मिट जाए, तो हमने सवाल किया कि दूसरा सूर फूका किसने? भाई तवज्जो करें ना, आप एक सलावात पढ़े बुलंद तरीन। भाई पहला सूर फूका गया, पहला सूर फूका गया, इसराफील मिटे। तो पहला सूर इसराफील ने फूका कि सब मिट जाए, इसराफील ने फूका, सब मिट गए। जब सब मिट गए तो दूसरा फूका किसने? भाई सवाल है कि नहीं? देखिए एक बात याद रखिएगा, मंजिल थोड़ा दूर है, मैं आपको आहिस्ते आहिस्ते ले चल रहा हूं, और इस वक्त की मजलिस इसी अंदाज में होगी। जो बचा इंशाअल्लाह तो सुबह आपकी खिदमत करूंगा, लेकिन जो कह रहा हूं उसे कबूल करने की कोशिश करिए और याद रखने की कोशिश करिए।
मिटना सबको है। तरीका क्या है? का इसराफील सूर फूकेगा तो सब मिट जाएंगे। सुम्मा युनफक़ु उखरा, फिर दोबारा सूर फूका जाएगा कि इसराफील मिटे। तो सवाल हुआ कि नहीं कि दूसरा फूका किसने? अब आप कहें कि वो तो अल्लाह है, अल्लाह ने फूका, तो माफ करना, अल्लाह वो नहीं जिसमें कुछ दाखिल हो सके या कुछ खारिज हो सके। क्योंकि हमने जो तौहीद ली है, हमने जो तौहीद ली है वो किसी मौलवी से नहीं, बल्कि अली के मदरसे के तालिबे इल्म है हम। तवज्जो करिएगा, हमने मुअल्लिमे दरसे तौहीद, अरे अमीरुल मोमिनीन से ज्यादा कौन बयान करेगा भाई? तवज्जो करें ना। अरे मैं इससे बढ़ के क्या कहूं, तुम्हें याद दिला रहा हूं एक फिक्रा जो तुम्हें याद है। उस अली से बढ़ के दरसे तौहीद कौन देगा कि जिसे खुदा कहा जाए तो वो ठोकर मारे? तो थोड़ा सा साथ दीजिएगा, बड़ी अजीब बात है। कल इंशाल्लाह, कल की मजलिस में इंशाल्लाह गुफ्तगू आएगी, तवज्जो करिएगा। तो खुदा वो नहीं जिसमें कुछ दाखिल हो सके, और कुल्लो मुतगय्यर हादिस, मान के आप भी बैठे हैं, मान के मैं भी बैठा हूं कि जाना सबको है। मान लिया तो इन्ना लिल्लाह, अगर नखरे किया तो फिर कुल्लो नफ्सिन, बच तो सकते ही नहीं। मैंने तगय्युर की बात की ना, अब थोड़ा सा आपसे करीब हो जाऊं इजाजत लेते हुए बुजुर्गों से, और मुझे बता जरूर दीजिएगा कितने अफराद सुन रहे हैं, बता जरूर दीजिएगा, क्योंकि मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता। पता नहीं क्या बात है, ये जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई बर्दाश्त कर बर नहीं पाता। चाहने वाला बैठा था, मौला बर्दाश्त नहीं, क्या रुक जाओ, अभी बैठो। जब लोग छठे चले गए, मौला बर्दाश्त का इसका मतलब ये है कि जब मेरी कोई फजीलत सुन लेता है तो उससे उस वक्त तक रहा नहीं जाता जब तक दूसरे को बता ना दे। आप समझे? ए माशाअल्लाह बशाश चेहरे, ये खुश अफराद, ये देखिए चेहरे खिलते हैं ना। मैंने कहा था, पिछली मजलिस में भी कहा था, ये जिक्र ही ऐसा है, या तो चेहरा खिलेगा या शजरा खुलेगा। आप तवज्जो है ना, आप बच नहीं सकते, आप और आगे चलिए। बचना तो मुमकिन ही नहीं है। मिलके बोलना भाई। तो ये जो मामला है, कुल्लो शय मुतगय्यर, भाई जागना, कुछ बात आ गई है इसलिए अर्ज कर रहा हूं। कुल्लो शय मुतगय्यर, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, बोलूं कुछ कहूं? आपकी जिंदगी के 3 दौर हैं, बचपना, जवानी, बुढ़ापा। मगर इन तीनों दौर में से किसी को हक नहीं कहा। बचपना, मैं लफ्जों का जिम्मेदार हूं और पूरी तरह इत्मीनान से जहां तक आवाज जा रही है मुतवज्जे होकर सुने सब। बचपना, जवानी, बुढ़ापा, इसके बाद क्या है? मौत। का इन्नल मौता हक़्क़ुन, मौत, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, जब ये तीनों दौर गुजरे का मौत का ये हक है। आप अपने तीनों दौर का तज्जिया कर लीजिए। बचपने के हालात देख लीजिए, जवानी के हालात देख लीजिए, बुढ़ापे के हालात। अनवर भाई थोड़ा सा तवज्जो चाहता हूं आपसे। आप पहला दौर देख लीजिए बचपने का, दूसरा दौर देख लीजिए। हक कौन सा दौर है? जब जिंदगी गुजर गई, इन्नल मौता हक़्क़ुन। एक बात आपको भी याद है, मैं इशारा करूं,
कर दूं? मौत ज़ियारत आले यासीन, यही किताब रखी होगी, आप निकाल के देखिए। ज़ियारत आले यासीन, जिसे ज़ियारत साहिब ज़बान भी कहते हैं। तवज्जो, और नौजवानों, उस ज़ियारत को पढ़ा करो, जितना हो सके पढ़ा करो। पढ़ने वाले के ईमान पर गवाह खुद ज़माने का इमाम होगा। तवज्जो करिएगा, ज़ियारत आले यासीन और कई फ़िक्रे मैं उस पर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। इन्नल मौता हक़्क़ुन वल मिरसादा हक़्क़ुन, इन्नल जन्नता वन नारा हक़्क़ुन, इन्नन नाकिरन और नकीरन हक़्क़ुन, इन्नल हिसाब हक़्क़ुन। समझ रहे हैं आप? ये सब हक़ है। जन्नत हक़ है, दोज़ख हक़ है, हिसाब हक़ है, नकीरैन का आना हक़ है, मौत हक़ है, ये सब हक़ है। भाई तवज्जो करिएगा, दुनिया, सारी दुनिया हक़ पर मरने को तैयार है, हक़ पर मरने को तैयार है, और दुनिया चाहती है कि हम हक़ पर रहें। अरे सलाम अबू तालिब के बेटे पर दुनिया हक़ पर मरने को तैयार, हक़ तलाश कर रही है। रसूलुल्लाह कह रहे हैं हक़ अली के पीछे है। हक़ अली, अल हक़्क़ु मा अली व अली माल, हक़ अली के साथ और अली हक़ के साथ। अल्लाहुम्मा इद्रिल हक़ है सुमा दारा अली, परवरदिगारा हक़ को उधर उधर मोड़ना। अरे बोलो नौजवानों, तुम्हारा मुक़द्दर है, हक़ को उधर उधर मोड़ना, जिधर जिधर अली मुड़े। अब जिन्हें भी हक़ की तलाश है उनसे मैं कह रहा हूं, अगर हक़ चाहिए तो हक़ ना ढूंढो, ये देखो अली कहां। अब ये नहीं देखना कि हक़ कहां है, अली कहां है, ये देखना है अली कहां है। इसाले सवाब की मजलिस है ना। अल्लाहु अकबर। क्या इरशाद हुआ? इन्नल मौता हक़्क़ुन। दुनिया हमसे पूछती है कि आप जोश मोहब्बत में जो दिल में आए, एक बात तो तय हो गई, और जो मुत्तफ़िक़ है बोल के यहीं से जाएगा, परवरदिगारा हक़ को उधर उधर मोड़ना, जिधर जिधर। तो इसका मतलब ये है, जहां अली होंगे तो तकल्लुफ़ है कोई बोलने में, जहां अली होंगे। और दुआ क्या है? उधर उधर मोड़ना, जिधर जिधर अली मुड़े। तो अली जिधर मुड़े हक़ उधर चला। नहीं समझे अभी आप? बड़े आहिस्ते से कहूं, दुनिया को एहतियाज है हक़ की। भैया डराओ नहीं, अगर सुनने बैठे हो तो कुछ फिक्रे अदा कर दूं मैं भी। दुनिया को एहतियाज है हक़ की, और हक़ एहतियाज कर रहा है अली की। फिक्रा मैं कह दूंगा, दिल में आए तो कबूल करना। हक़ एहतियाज कर रहा है अली की। पता चला दुनिया को जरूरत है हक़ की, और हक़ हक़ जब कहलाएगा जब अली के पीछे चले। सामने हक़ न होगा, जो अली के सामने आए वो बातिल है। हैदरी तो इन्नल मौता हक़्क़ुन, जोश मोहब्बत। भैया यहां जोश से कोई काम नहीं, पूरी तरह होश। हाँ हाँ, ये देखिए, अभी कल परसों आपने देखा होगा, हम तो रोज देखते हैं, मुशाहिदा करते हैं, पूरी तरह होश में हैं हम में से किसी की आंख बंद होती है तो वो भी होश में होता है। अब इससे बड़ी दलील क्या दूं? वो भी होश में होता है, तभी कहा जाता है इस्मा इफम, इस्मा इफम। अरे सुन और समझ, सुन और समझ। जो होश में होगा उसी से तो गुफ्तगू होगी।
मौत हक। लोग कहते हैं, आप कहते हैं वक्त मर्ग भी आते हैं अली। ये तो दुनिया की बात हो गई, आप ये जानते हैं आते हैं, तय हो गई बात। एक फिक्रा मैं कह दूं, मौत आ ही नहीं सकती जब तक अली ना आए। ये जोश अकीदत नहीं है, माफ करिएगा, आ ही नहीं सकती, क्योंकि मौत है हक, हक है अली के पीछे। अगर कोई सोचने के लिए बैठा है तो एक फिक्रा मौला का सुनिए, या हारिस हमदान मैं यमुत यरनी। ए हारिस हमदानी, याद रखना, जो भी मरता है पहले मुझे देखता है। मौत आ ही नहीं सकती जब तक ये ना आए। हाँ, एक फर्क है, एक फर्क है, उसमें हम आपके साथ, एक फर्क है। मौत कैसे आती है? जिस्म का हाल क्या होता है? का जिस तरह रेशम का कपड़ा दरख्त पर, डहारदार दरख्त पर डाल के खींचा जाए तार तार हो जाता, उसी तरह जिस्म इंसानी तार तार हो जाता है, रूह निकलती है। जब चाहने वाला बैठा है, मौला मौत इस तरह से आती है, तो फिर आपकी मोहब्बत का फायदा? मौला का नहीं। हमारे चाहने वालों को जब मौत आती है तो ऐसे आती है जैसे फूल से खुशबू जुदा हो जाए। तवज्जो है आपकी? और वो मेरे समझ में आता है पूरी तरह से जब अली आ गए, तो जो जिंदगी भर जियारत की दुआ करता हो, वो जब अली के चेहरे पर नजर करेगा तो उसकी मौत कैसी होगी? और जो जिंदगी भर नाम से चिढ़ता हो, कई मुशाहिदे हुए, कई किताबें भरी पड़ी, किताबों में कितने वाकयात मौजूद हैं। हो सकता है किसी के खानदान में भी ऐसे वाकयात, वक्त मर्ग के, बहुत सारी बातें, लेकिन मौत हक है। तवज्जो है ना? तीनों रुख आप देख लीजिए जिंदगी के, इन्नल मौता हक्कुन, यही होता है। पहला दौर बचपने का है, बच्चा, दुनिया कह देती है इसे कोई सूझबूझ तो है नहीं, बच्चा है, पहला दौर है। बच्चे का आलम क्या होता है? जहां चाहें बिठा दें, जहां चाहें उठा दें। अभी मैं यहां से उतर जाऊं, यहां बिठा दीजिए, बच्चा कहेगा मुझे क्या, बिठाया गया, मैं बैठ गया। मैंने कहा था ना कि इसी बात की तो मुझे दाद लेनी है आपसे। बचपना जवानी में बदला, फिर क्या होता है? इधर शबाब आया, शुजात, गुस्सा, जरा जरा बात बात में तलवार। दूसरा दौर है ये बचपने के बाद, बात बात में। इधर तीसरे दौर में कदम रखा, जवानी बुढ़ापे में पहुंच गई। बुढ़ापे में क्या होता है? अल्लाह करे ये ना हो, मगर होता यही है। बुढ़ापे में है, एक जगह है, पड़े हुए हैं सुकून से, मगर नज़र ये है कि उसकी कितनी ज़मीन बची, इसको अपने नाम चढ़वाओ। इसकी खेती में इतने बच गए, ज़रा भतीजे के नाम, वो भांजे के नाम, वो कुनबा परवरी शुरू। अब इंतखाब भाई, इससे ज़्यादा क्या करें? ये दौर गुजरे तो पता चला मौत का, इन्नल मौता हक्कुन। यही वो मंजिल है जहां मोती और मोता का फर्क महसूस किया जाता है। तमाम मखलूकात आलम में हर एक पर इमाम की इताअत वाजिब है। सारी मखलूक इमाम की इताअत करती है, मगर इंसान को अख्तियार दिया अल्लाह ने, तुम इताअत करते हो कि इनकार करते हो। इंसान को अख्तियार दिया ताकि तुम्हें आजमाया जाए। तवज्जो है ना? होना ये चाहिए हम इमाम के मोती और फरमा बरदार रहें।
लेकिन अख्तियार दिया गया, किया नहीं किया, तो पूरी मखलूक़ात आलम बहैरत देखती है, ये कैसा बंदा है, इमाम के हुक्म की नाफरमानी। और जब आप अमल करते हैं तो हैरत की कोई बात नहीं, करना चाहिए, करते हैं, तवज्जो है। लेकिन ये अख्तियार आपका कब तक? जब तक ये आंख खुली है। इधर आंख बंद हुई, आपका अख्तियार खत्म। मगर इमाम का अख्तियार वहां भी है। तवज्जो है आपकी? ये अख्तियार की बात है। तो इंसान समझता है कि हम सब कुछ नहीं, उन्हें याद रखो, हाँ उन्हें कह सकते हो ये सब कुछ। तवज्जो है ना? अब ये फ़िक्रा मैंने कहा, आपने सोचा जोश खिताबत होगी, नहीं, यहाँ जोश खिताबत कुछ है ही नहीं। जो जुमला निकलेगा किसी न किसी हकीकत में पिन्हा होगा। सबको फना, ठीक, मिटना है। कैसे मिटना? एक एक करके तो सब जा ही रहे। फिर जब वक्त आ जाएगा, इसराफील ने सूर फूका, कायनात फना हो गई, ठीक है। दोबारा सूर फूका गया ताकि इसराफील भी गए। अब क्या हुआ? काबे का आवाज गूंजी, लेमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी हुकूमत है? सवाल उठा। जब सब फना हो गए तो ये सवाल किसने किया? सवाल उठा कि ये सवाल किसने किया? उस सवाल पर एक जवाब आया, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज अल्लाह वाहिद क़हार की हुकूमत है। तो एक सवाल और उठा, सवाल किया किसने, जवाब दिया किसने? ये कोई नहीं कह सकता कि अल्लाह ने, क्योंकि अल्लाह वो नहीं। तवज्जो है? और अगर अल्लाह जवाब भी मान ले आप, तो अल्लाह ये थोड़ी कहेगा आज अल्लाह वाहिद क़हार की हुकूमत है, कहेगा आज मेरी हुकूमत है। तवज्जो है? कम से कम ये दो बातें, एक सवाल करना और एक जवाब देना, कम से कम दो तो हैं। इन्हीं दो के सूरह मुबारक काफ, इन्हीं दो के लिए ऐलान हो रहा है, अलक़िया फ़ी जहन्नमा कुल्ला कफ़ारिन अनीद। इन्हीं दोनों से कहा जा रहा है कि इन बुग़्ज़ व इनाद रखने वालों को, इनकार करने वालों को जहन्नम में झोंक दो। अलक़िया तस्निया का सेगा है, दो से कहा जा रहा है, दोनों से। इन्हें बुग़्ज़ व इनाद को करने वालों को जहन्नम में झोंक दो, इन दो के लिए कहा जा रहा है। तो पता ये चला कम से कम दो तो ऐसे हैं जिनसे अल्लाह महवे गुफ्तगू है। मगर मेरा कहना यह है कि हमने दो नहीं माने, 14 माने हैं। मिट रहे हैं सब मिट गए। मगर जब सूर फूका गया तो इसराफील गया, फिर एक ने सवाल किया, एक ने जवाब दिया। कुरान आगे बढ़ के क्या कह रहा है? कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। भाई जागिएगा जो हजरात समझ रहे हैं। और बाकी रहेगा अल्लाह का वजह, बाकी रहेगा अल्लाह। कुल्लु मन अलैहा, ये एक पार्ट हो गया। वह यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, और अल्लाह का वजह आप तो जानते हैं ना, कुल्लु शै हालिक इल्ला वजहहू, सब कुछ फना होगा सिवा उसके वजह के। तवज्जो करिएगा। अब सवाल आगे बढ़ा। नौजवानों, आपके ऊपर है, बहुत जल्दी गुफ्तगू मंजिल तक पहुंच रही है। सब फना हो गया, कैसे फना होगा ये आप जानते हैं। अब बचा क्या? का अल्लाह का वजह बाकी रहा। अल्लाह का वजह, जिसका तर्जुमा किया जाता है अल्लाह का चेहरा बाकी रहा। तवज्जो है ना? यानी सब मिटेगा, अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा। सब मिटेगा, अल्लाह का वजह बाकी रहेगा। सब मिटेगा, अल्लाह का वजह बाकी रहेगा। कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। आप भी न समझे तो मैं तशरीह ना करूंगा, एक फ़िक्रा कह के आजमा रहा हूं। जब हर नफ्स को मौत का मजा चखना है तो जिसका नफ्स जिसके पास होगा, जिसका नफ्स जिसके,
अभी नहीं नहीं, बात बहुत आगे, बात बहुत आगे, तवज्जो। कोशिश करूंगा कि कोई तोहफा हदिया करके जाऊं, तवज्जो करिएगा। जिसके पास जिसका नफ्स हो, अब ये सब आप समझ रहे हैं, तवज्जो करिएगा। इल्ला वजहू, सब कुछ मिटेगा सिवा उसके वज के। वज को चेहरा कहते। सुनिए, इमाम रज़ाए गरीब सुल्तान खुरासान, आपके बारगाह में एक आलिम आता था अगयार में से, अक्सर आया करता था, और नेशापुर का वाकया अक्सर आता था, और जब भी आता था ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल सोचता था कि खुदा न खास्ता। मैं क्या बताऊं आपसे, भी सब जमाना रहा, ये हमारी बदकिस्मती है कि हम ना रहे वहां। कम से कम हम अपनों से तो इतनी तवक्को नहीं रखते कि हम यही पूछते रहते कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन से जानवर बच्चे देते हैं, मौला सर में बाल कितने। क्या बात है, अरे अली सामने हो। अब मैं क्या अर्ज करूं, लेकिन जब वो आता था तो ये सवालात लेके, अच्छा तो जैसे उसने सवाल किया, मौला ने कहा कुरान पढ़ता है कहाँ? सूरह रहमान की इस आयत को पढ़ा है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। इससे क्या मतलब लेता है? कहा मौला ये तो बिल्कुल साफ है, सब कुछ फना हो जाएगा, अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा। सब कुछ फना हो जाएगा, अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा। तो मौला ने पलट के कहा अच्छा अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा तो उसका हाथ, पैर, जिस्म, अमा कम से कम जितना वो मुतवज्जे हुआ था उतना तो होना चाहिए आपको। उसका हाथ, पैर, जिस्म का, अब वो मुतवज्जे मौला का जिसका चेहरा होगा उसका जिस्म होगा, और जो जिस्म रखे वो अल्लाह नहीं होता। जो जिस्म रखे वो अल्लाह नहीं होता। अब वो मुतवज्जे हुआ, मौला फिर तो साफ साफ कुरान कह रहा है वही अबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम का, मुझे भी मालूम। का मौला फिर मतलब का, इसका मतलब ये है कि अरबी में वज के माने चेहरा है, मगर सुन, वज को चेहरा इसलिए कहते हैं क्योंकि चेहरे के जरिए इंसान पहचाना जाता है। हो गई मेरी मजलिस और मेरी बात मुकम्मल। वज चेहरे को इसलिए कहते हैं कि चेहरे के जरिए इंसान पहचाना जाता है। यहां पर इस आयत का मतलब यह है कि सब कुछ फना होगा, बस वो बाकी रहेंगे जिनके जरिए अल्लाह पहचाना गया। सब फना होगा, किसी ने कहा था, किसी ने यहां सवाल कर दिया, मौला ये कुरान में अल्लाह कह रहा है कि जिसने ये अमाले सालिहा अंजाम दिए उसको मैं वहां, उसको अल्लाह की ज़ियारत होगी। मौला क्या अल्लाह वहां दिखेगा? क्या अल्लाह वहां दिखेगा? तो मौला ने मुस्कुरा के कहा यहां दिखता है, वहां दिखे, यहां दिखता है। कहा मौला फिर ये कुरान क्या कह रहा है? वहां ज़ियारत। एक मर्तबा मुस्कुरा के कहा ज़ियारती ज़ियारतुल्लाह। नहीं भाई, ये फ़िक्रे मैंने मरहूमा के लिए इस साले सवाब किए ताकि मुझे भी लगे कि कुछ हदिया किया मैंने। तवज्जो करना, जरूरी नहीं है कि हर एक की समझ में आ जाए। मैं दुआ करता हूं परवरदिगारा तमाम तशनगान इरफान को सैराब करना। क्या कहा वहां? ज़ियारत का ज़ियारती ज़ियारतुल्लाह। मौला फरमा रहे हमारी ज़ियारत ही, तवज्जो, हमारी ज़ियारत ही। अब आप कितना मुतवज्जे इमाम का फिक्रा सुनिएगा। जैसे ही सवाली ने सवाल किया कि हमारी ज़ियारत ही अल्लाह की ज़ियारत है, तो मौला से पलट के कहता है मौला आपकी ज़ियारत तो हम अभी भी कर रहे हैं, आपकी ज़ियारत तो अभी भी हो रही है। तब मौला ने कहा किसने कहा कि तू हमें देख रहा है? भाई थोड़ी सी मदद करे आप। किसने कहा कि तू हमें देख रहा है? अब वो कुछ बोलने के सूरत में रहा नहीं। मौला ये मौला
बात ही खत्म हो गई। कहा सुन, ये हमारे वो चेहरे हैं जो हम हुक्म खुदा से दुनिया में लेकर आए हैं। नहीं समझे अभी आप? ये हमारे वो चेहरे हैं जो हुक्म खुदा से हम दुनिया में लेके आए हैं। वहां वो चेहरे देखे जाएंगे जो अल्लाह ने हमें जिस तरह बनाया। इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब समझे हम? इनकी हकीकत फिर भी हमारे सामने नहीं आई। क्यों? क्योंकि इन आंखों में इतनी ताब है ही नहीं। अल्लाह अकबर। इन आंखों में, इंतखा भाई मदद चाहता हूं, तवज्जो, कि इन आंखों में इतनी ताबानी है ही नहीं कि हम देखें तो आंखें खीरा हो जाएंगी। इस नूर का न जाने कितने हजारवां हिस्सा था जिसकी एक किरण कोहे तूर पर चमकी थी। यहां हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहां हम बर्दाश्त, तो इसलिए जो फइन्ना नज़र फी कुल्ले ज़मानिन फी सूरत माशाअ रहमान, यहां हम वो सूरतें लेके आए हैं जो अल्लाह ने हर जमाने में हम इस तरह से वो सूरतें लेके आते रहे, जैसा कि जितनी बर्दाश्त कर सके। तो यहां तक आप मेरे साथ हैं? यहां तक आप मेरे साथ हैं? भाई बोलना, जो साथ है वो बोले, हल्के से बोले तो कि मुझे तकवीयत हो। यहां तक आप मेरे साथ हैं कि असल वहां ये तो इतना जितना हम बर्दाश्त, जैसे कुरान जितना हल्का किया जाए तब यहां तक, तवज्जो करिएगा, ताकि हम बर्दाश्त कर सकें। तो मेरे भाई एक बात कहने दीजिए, जो दिल का दर्द है वो कह लूं। अगर मरहम हो तो लगा लेना, मगर कहे बगैर मैं रहूंगा नहीं। जब असल नहीं, ये वो चेहरे जो उसने चाहा और यहां भेजा, तवज्जो कर रहे हैं? तो जब वो चेहरे देख के लोग कहते हैं हद से बढ़ा देते हैं, हमारी तो समझ में नहीं आता, हमारी तो समझ ही में नहीं आता। नहीं, जो बोले बस वही साथ है इस वक्त, ना कोई कंप्रोमाइज नहीं। अली और औलादे अली, कंप्रोमाइज कोई नहीं, जो समझ ले बस वो बोले। तवज्जो करिएगा, तवज्जो। जी जी जी, आलम इस्लाम का बहुत बड़ा दर्द है, ये अलमिया है। किसी ने पूछा था, मौला ये बताइए आपके जद रसूलुल्लाह ज्यादा खूबसूरत थे या जनाबे यूसुफ? सुन ले वो जहां तक ये आवाज नहीं पहुंची। तो मौला ने कहा कुजा यूसुफ, कहा मोहम्मद अरबी, यूसुफ का क्या मुकाबला? का उनका हुस्न तो जमाने में मशहूर है, फिर आपके जद का हुस्न मशहूर क्यों ना हुआ? न जाने कितने सवाल पोशीदा हैं, उनके जवाबात इस बात में। तो इमाम मुस्कुरा के फरमाया का सुन, यूसुफ के चेहरे पर जो पर्दा था, अल्लाह ने उस पर्दे को हटाया और दुनिया में भेजा। दुनिया ने देखा तो हुस्न मशहूर हुआ, मगर मेरे जद वो हैं, जब उन्हें दुनिया में आना हुआ, पहले अल्लाह ने 70,000 पर्दे उनके चेहरे पर डाल। ये रसूलुल्लाह की शान है। कहा यूसुफ, कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, 70,000 पर्दे डाले, तब भेजा। अब बरोज़े महशर तो ये सब पर्दे भी हटेंगे। तो सब कुछ मिट गया ना भाई, यहां तक आप मेरे साथ हैं? सब मिट गया। बचा क्या? उसका वज क्या? जिनके जरिए वो पहचाना गया, वो बचे। वो कौन है जिसके जरिए पहचाना गया? तो खुद उसी से पूछ लें वो कौन है जिसके जरिए पहचाना गया। आवाज आई, कुंतो कंजन मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। फ़अहबब्तु अन औरफ,
मेरी मोहब्बत में आया कि पहचाना जाऊं। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, मैंने एक मखलूक खल्क़ की। वो मखलूक कौन है? ये हमारे बच्चे भी जानते हैं। वो मखलूक है नूरे। कल की मजलिस यहाँ से, आज यहाँ पर एक बात कह के बात मुकम्मल कर रहा हूँ। तो अल्लाह पहचानने के लिए, खुद को पहचानवाने के लिए नूरे मोहम्मदी को बना, उसने खल्क़ किया। जब नूरे मोहम्मदी, अब इस एक नूर के हिस्से कितने? अज मोहम्मद ता मोहम्मद, अव्वलुना आखिरुना कुल्लुना। अब ये हुए 14। मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूं, तफसील इंशाअल्लाह कल। ये हुए 14। मौला आप कैसे? तो रसूलुल्लाह ने अव्वलु मा खलक़ल्लाहु। भाई जागना, थोड़ी सी मदद कर देना, शायद कोई बात है, कई सवालों का जवाब है। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। मौला आप किस तरह, कैसे? तो मौला ने फरमाया, ये उसूल काफी में भी ये हदीस है, नूरोना यफसुलो मिन नूरे रब्बेना। हमारा नूर अल्लाह के नूर से जुदा हुआ। इस वक्त तो गुफ्तगू यहीं पर होगी बस। अब इंशाअल्लाह सुबह तवज्जो करिएगा, क्योंकि वक्त भी हो गया मुकम्मल और बात मुझे मुकम्मल करनी है। एक बात कह के और बात को बढ़ा रहा हूं आगे। इंतखाब भाई, नूरोना यफसुलो मिन नूरे रब्बेना, हमारा नूर अल्लाह के नूर से जुदा हुआ। हमारा नूर, हो गई बात। अभी एक जुमला कह के यहां पर रोक देता हूं कल के लिए। इसका मतलब नूरे मोहम्मद नूरे खुदा से, इतना जो समझ रहे बस वही बोल ले मेरे साथ। नूरे मोहम्मद नूरे खुदा से। वो नूर, ये नूर, ये उससे। ठीक है, यहां पर अपने मौजू को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा हूं। जो कुछ रह गया वो कल के लिए। नूरे मोहम्मद नूरे खुदा से, उस नूर से जब वो बाकी, सवाल कर सकता है ना कोई? वो बाकी तो ये बाकी। क्या आप भी नहीं समझे कि इसको देखा तो उसको देखा? हाँ बैठो यार तुम लोग, बस खत्म हो गई गुफ्तगू कल के लिए इंशाअल्लाह। अभी मुतवज्जे रहिए। क्या ये मुमकिन नहीं? जब नूरे मोहम्मद नूरे खुदा से, तो वो बाकी तो ये बाकी, इसको देखा इसीलिए तो उसने भेजा है कि इनको देखो मुझे पहचानो। इनको देखो। यहां पर मुझे चूंकि इसाले सवाब के बिल्कुल करीब लेके आ गया हूं, 2 जुमले मैंने कहा ना, वक्त हो गया आज की मजलिस का। कल इंशाअल्लाह यहीं से शुरू होगी। वो बाकी तो ये बाकी। अगर इन्हें कुछ हो जाए, अब समझे राबता कैसा है। अब आप समझे कि उसने क्यों कहा कि अगर ये तो सब ठीक, अगर ये नहीं, नूर से है भाई। अहमियत समझ रहे हैं ना आप? वो दिखाई न दिया है न देगा। इनको देखना है, उसे पहचानना है। सलाम करो अली को। अल्लाह ने सब कुछ अली पर इसलिए निसार कर दिया। एक ही फ़िक्रा कहूँगा, जो चाहे कीमत लगा लेना। अल्लाह ने इसलिए अली पर सब कुछ निसार कर दिया, सारे अख्तियार इसलिए भी दे दिए क्योंकि उसने इनको बनाया पहचानवाने के लिए, खुद को पहचानवाने के लिए। अली ने सारे कमालात जाहिर किए। हम जैसे नामाकूल और बिल्कुल
कमजर्फ लोग, जब उम्मत ने कमजर्फी के आलम में देखा कि अली का ये अख्तियार कुछ इससे पहले जानती ना थी, बस कहा बस यही है, इसी को सजदा कर ले, तो अली ने सजदे में सर रख के कहा सुभान। समझो है आपकी? अब समझे कि उसका मकसद पूरा किनसे हुआ। उसने इसलिए बनाया था कि वो पहचाना जाए। अली के एक सजदे ने बताया कि कोई है। फिर गुरेज कर रहा हूं यहां से, थोड़ा सा बिल्कुल खत्म कर दी मैंने बात। तो वो ये नूर का सिलसिला, अब मौला क्या फरमा रहे, हमने क्या कहा, तलाश करो बका का रास्ता। इसाले सवाब की मजलिस है ना। अब क्या हुआ, वो बाकी तो ये बाकी। अब जिनको बाकी रहना है, वो इनसे मुंसलिक हो जाए। दलील मांगेंगे तो दो चार हदीसें अभी मैं सुना दूंगा आपको, मगर कुछ मैं बातें चूंकि तशरीह न करना पड़े। जो इनका हो जाए, जो इनका हो जाए, मोहब्बत का मुलाजमा ही यही है। नहीं समझे अभी आप? ये तो हमने और आपने निकाल लिया फुटपाती मुहावरा, हम तो डूबे हैं, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं। मोहब्बत का मुलाजमा ये है, वो इनको चाहता है तो वो बाकी है तो इन्हें बाकी रखेगा। अब जो इनको चाहने लगे तो ये कहते हैं कि अगर तुम हम में डूबे हो तो बाकी रहोगे, तुम हम में डूबे हो। यहां तक तुम्हारी जिम्मेदारी कि इनके दर तक आ जाओ, फिर इनकी जिम्मेदारी। कहीं के हो, कहीं के हो, कैसे भी हो, फारस के हो तो सलमानो मिन्ना। भाई तवज्जो करिए, हमको बाकी, इनकी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी यहां तक आना, बाकी रखना इनका काम, यहां तक तुम्हारा अख्तियार। और अगर बाकी न रखते, मैंने परसों की मजलिस में कहा था, अगर बाकी न रखते तो तुम कहीं जा सकते थे। मैं एक जुमला कह चुका हूं और वही दोहरा रहा हूं, करके देख लेना। अगर अज़ा खाने में तुम्हारी दुआ कबूल नहीं भी होती तो कहीं और क्यों नहीं जाते? कहीं और क्यों नहीं जाते? कहा मसला यहां दुआ का नहीं है, मोहब्बत का है। हम जाए भी तो कैसे, हमने दिल गिरवी कर दिया है, वो जाने ही नहीं देते, हमको जाने ही नहीं देते। तो जो उसने इनको बाकी रखा, जो इनका हो गया, अरे इनका हो गया तो अलग बात, यहां से लेके लखनऊ कितनी दूर है आप देखते रहे, यहां भी ऐसे हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। अमा इनका हो जाना, इनके नाम पर एक कमरा ही बनवा के मंसूब कर दो, खुदा की कसम कयामत तक नाम लिया जाएगा। है ऐसा नहीं है? कितनी मिसालें हैं, आप सुनिए। वो बाकी, ये बाकी, जो इनका हो गया तो बात तो साफ हो गई ना। मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, यही तो है ना। जो इनकी मोहब्बत में गया वो शहीद गया। मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मगफूरा, जो इनकी मोहब्बत में गया बख्शा हुआ गया। कभी कभी तो मैं सोचता हूं, ये जुमला सुन लीजिए, और बाबे मसाहिब में दाखिल हो रहा हूं, लेकिन ये जुमला सुन के बता दीजिएगा कि हकीर की बात से आप मुत्तफिक हैं या नहीं। कहा यह जा रहा है मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मगफूरा,
जो जाए इनकी मोहब्बत लेके वो बख्शा हुआ गया। तो सनद तो यहां से दी जा रही है, बख्शा हुआ गया, तो महशर का डर किसे? महशर का डर किसे होगा? भाई आप मुतवज्जे हैं कि नहीं? जो इनकी आपकी ड्यूटी यहां तक आना और उस मोहब्बत पर बाकी रहना, उस मोहब्बत पर बाकी रहना, फिर उनकी जिम्मेदारी। माता मगफूरा, यही नहीं, माता ताइबा, तौबा किया हुआ गया। माता मुस्तकमिलुल ईमान, जो इनकी मोहब्बत में चला जाए वो कामिलुल ईमान गया। कामिलुल, फिर से बोलो भाई, कामिलुल ईमान गया। जो इनकी मोहब्बत में जाए, फिर से बोलिए, बात आखिरी बाब में है, जो इनकी मोहब्बत लेके जाए। अनवर भाई बहुत अच्छा शेर सुनाया, उसके दरमियान एक जुमला कहा था आपने, सोच रहा था वहां से गुफ्तगू शुरू करूंगा लेकिन अब खत्म कर रहा हूं उस मौके पर। तवज्जो, जहां तक आवाज जा रही है, जब यह मुत्तफका अलैह बात है, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत लेके जाए वो कामिलुल ईमान जाए, तो मुसलमानों के अक्लों पर मातम करो कि जो इनकी मोहब्बत लेके जाए वो मुकम्मल ईमान वाला, जो मोहम्मद को आगोश में परवान चढ़ाए। बस बात मुकम्मल हो गई। और यह हकीकत है, ईमान क्या, हम जैसे ईमान वाले कुल्ले ईमान के बाबा पर, हाँ थोड़ी बहुत तौफीक वहां से मिलती है। फजाइल पढ़िए, उनकी इस्मत पर बोलिए, उनकी विलायत पर बोलिए। इंशाअल्लाह कभी मौका रहा तो खादिम वो भी आपकी खिदमत में, इस्मत पर, उनकी विलायत पर। तमाम हो गई गुफ्तगू, एक फ़िक्रा कह के और बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। क्या कहा? कुल्लो शय हालिक इल्ला वजहहू, उसका चेहरा, उसका वज बाकी रहेगा। वज को चेहरा क्यों कहते हैं? क्योंकि चेहरे के जरिए तुम्हें मोहब्बत का भरम है। हाँ, जमाना तुम्हें किस निगाह से देखेगा उसकी फिक्र मत करो, क्योंकि हर मुहिब का दिल ये चाहता है उसका महबूब उसे चाहे। हर मुहिब का दिल ये चाहता है, हर मुहिब का दिल ये चाहता है कि वो महबूब की नजरों में अच्छा हो। आप दुनिया में देख लीजिए, खत्म हो गई बात मेरी, फिक्रा कह दूं। हाँ, ये है कि इस राह में कुछ इम्तिहान है, वो आपको देने, और उसमें सब्र की तौफीक भी उधर ही से होती है। यंज़िलुस सब्र अला क़द्रिल मुसीबा, नहजुल बलागा है, मौला फरमा रहे हैं अल्लाह सब्र नाजिल करता है बक़द्रे मुसीबत। तो वो भी अपने बस में नहीं, तौफीक उधर ही से आनी है। बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं और पता नहीं बात यहाँ तक कैसे आ गई, और मसाइब का रुख कुछ यूँ है। और जब यूँ है मसाइब का रुख, तो एक एक फ़िक्रा मैं दोनों मरहुमा के लिए इसाल कर रहा हूँ बतौफ़ैल सरकार ज़माना। कुर्बानी देना है, याद रखना नौजवानों, कुर्बानी देना है। हालात कैसे भी हों, यह याद रखना कि महबूब की नज़र में हम अच्छे हों। कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे बुजुर्गों ने दी और सब ने दी, जिसकी जैसी जनाबे जुंदब बिन जनादा अबू ज़र गफ़ारी, आपका नाम जुंदब है,
जनादा के बेटे, ठीक है। शहर बदर किए गए, ये बहरीन की वादियां हैं, रफ़ज़ा का इलाका, ये बहरीन की वादियां, शहर बदर कर दिए गए। मगर सुनो अली की मोहब्बत क्या है। वो चाहते थे, और अबू ज़र से ज़्यादा सच्चाई सुरुए ज़मीन पर तो हदीस है। ये किस बात पर कही गई थी? जब अबू ज़र ने विलायत की गवाही, वो इंशाअल्लाह फिर इधर हुकूमत ने ये कहा कि अबू ज़र को शहर बदर, और ख़बरदार कोई छोड़ने भी नहीं जाएगा अबू ज़र को बाहर तक। उस वक्त जनाबे अमीर घर से निकले, अमीरुल मोमिनीन घर से निकले, हसनैन को साथ लिया, एक छड़ी हाथ में थी, और ये कह के अबू ज़र तक पहुंचे। अबू ज़र ने जैसे ही देखा तो मौला को सलाम किया, अबू ज़र की आंखें छलक उठी। तो मौला ने कहा, अबू ज़र रो रहे हो? जवाब सुनोगे? कहा, मौला इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे शहर बदर किया जा रहा है, इसलिए रो रहा हूं कि अमीरुल मोमिनीन मुझे रुखसत करने आया है, अली छोड़ने। मुलाकात, वहां एक मलून पहुंचा, तारीख ने उसका भी नाम लिखा, अली आप छोड़ने आए, हुकूमत ने मना। तो मौला ने वो जो छड़ी हाथ में थी इस तरह से रसी दी उसको कि वो कई कुलाटे खा के गिरा और भागा वहां से जान बचा के। ये अली की तरफ से ऐलान है, तुम मोहब्बत पर सच्चे उतरो, अली तुम्हारे दुश्मन को नहीं छोड़ेगा। शहर बदर हुए, जंगल में पहुंचे, अजीजों बड़ा गजब हो गया अबू ज़र के साथ। और तारीख के अख्तलाफात भी हैं, एक बेटा और ज़ौजा वगैरह वगैरह, लेकिन ये हर तारीख में एक बेटी जनाब अबू ज़र की साथ में थी। सलाम उस नौजवान को जिसने अभी हुसैन की बेटी का तस्करा किया। बस दो चार फ़िक्रे सुन लीजिए और मजलिस मुकम्मल हो गई, क्योंकि हुसैन की बेटी को जितना तड़पाया, चौथे इमाम मदीने आने के बाद अपनी बहन को याद कर कर के रोते थे। और एक मर्तबा ये फ़िक्रा भी कह के रोए, अय काश मैंने सकीना को इजाज़त न दी होती। वो वाक़या क्या है? दौरान सफ़र काफ़िला रोका गया, दूर एक कई दरख्त थे जिसमें कुछ साया था। तो जनाब सकीना ने कहा, भैया आपकी इजाज़त है मैं उस साये में चली जाऊं? इधर सज्जाद ने इजाज़त दी, सकीना वहां तक पहुंची न थी कि शिम्र पहुंच गया। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह इन आवाज़ों पर नुज़ूल रहमत करे। तुम्हें कोई गम न दे रोने वालों, बस दो चार फ़िक्रे सुनिए। इधर अबू ज़र गफ़ारी जंगल में आए और बीमार हुए, जनाब अबू ज़र अलील हुए, और रफ्ता रफ्ता उस जंगल में अबू ज़र जो है, दिन गुजरते गुजरते अलालत बढ़ती गई, ज़ौफ़ बढ़ता गया। तो वो बच्ची जो थी जनाब अबू ज़र की, कहती है, बाबा खुदा न करे अगर आपको इस जंगल में कुछ हो गया तो बाबा मैं क्या करूंगी? बाबा यहाँ दूर दूर तक कोई नज़र भी नहीं आता। मुख्तसर कर दिया मैंने बयान को, सिर्फ आखिरी 2 मिनट है, चंद आंसू आपकी आंखों से निकल जाए। बाबा मैं क्या करूंगी, इस आलम गुर्बत में यहाँ कौन है? तो जनाब अबू ज़र कहते, बेटी गम ना करो, अगर तुम्हारे बाबा का दम निकल जाए तो तुम शारे आम पे जाना, इस रास्ते पर जाना और जाके वहाँ बैठ जाना। जब कोई काफिला गुजरे तो उससे विनती कर लेना, उससे फरियाद कर लेना कि मेरे बाबा का आलम गुर्बत में इंतकाल हो गया है, मेरे बाबा का जनाजा दफना दो। बेटी गम न करना, तुम्हारे बाबा का जनाजा कोई ना कोई दफना देगा। मैं कहूँगा बीबी सलाम, अरे अबू ज़र की गुर्बत का हम मातम करते हैं, मगर बीबी कोई तो ऐसा मिला जिसने तुम्हारे बाबा के जनाजे को दफना दिया। आए रे सज्जा, आहिस्ता है, 2 मिनट मजलिस तमाम है, तवज्जो। एक मर्तबा दिन गुजरते रहे,
अबू ज़र गफ़ारी ने इस दार फ़ानी को अलविदा कहा। अबू ज़र कदम निकला। एक मरतबा वो कमसिन बच्ची, 6-7 बरस की बच्ची, एक मरतबा शारे आम पर आई। आने के बाद रास्ते पर बैठ गई। महसूस करना घर याद आ जाए तो घर पे जाके रो लेना। अली का चाहने वाला है। वह एक मरतबा बड़ा वफादार सहाबी, बड़ी फजीलतें, कई हदीसें वारिद हैं जनाब अबू ज़र के लिए। कोशिश करना कि पुरसे में कमी ना हो। वो बेटी बैठी रही, कोई काफिला निकले, कोई काफिला निकले। एक मरतबा दूर से एक काफिला आता हुआ नजर आया। काफिला जब करीब आया तो आने वाले ने देखा एक बच्ची है, शारे आम पर बैठी है। काफिले वाला शरीफ था। सवारी से उतरा, आन के कहता, बेटी तुम कौन हो और यहां क्यों बैठी हो? जिसका बाबा मारा जाए उसका आलम क्या होगा? वो बच्ची तड़प तड़प के कहने लगी, आने वाले मेरा बाबा आलम गुर्बत में मर गया। मेरे बाबा का जनाजा यहां से चंद कदम की दूरी पर रखा है। अगर हो सके तो मेरे बाबा का गुस्लो कफन कर दे। आने वाला वो था जिसको पहले से खबर थी कि यह अमल मुझे अंजाम देना। कौन है? ये भी चाहने वाला है, नाम मालिक अश्तर है। समझ गया कि अबू ज़र की बेटी एक कलेजे से लगा लिया। ए बेटी गम न कर, मैं तेरा चचा मालिक अश्तर हूं। मैं तेरा चचा मालिक अश्तर हूं। चलो मुझे अपने बाबा के पास ले चलो। मालिक अश्तर आए, काफिले को रोका, अबू ज़र का जनाजा देखा, गुस्लो कफन दिया। रोने वालों, बस आखिरी मिनट, मजलिस तमाम है। बस एक मर्तबा गुस्लो कफन हुआ। वो बच्ची तड़पती रही। ये गुलाम की बेटी है। वो आका की बेटी है। अल्लाह तुम्हारी आवाजों पर नुज़ूल रहमत करे। अबू ज़र जब दफनाए जाने लगे तो वो बच्ची जो थी अपने बाबा की कब्र पर आके गिरी और कहती है, मेरे बाबा, मैं आपको इस सहरा में छोड़ कर न जाऊंगी। ए बाबा, आपकी ये बेटी आपके कब्र की मुजावरी करेगी। बाबा, ये बेटी आपको छोड़ कर न जाएगी। मालिक अश्तर ने उठाया, कलेजे से लगाया। बेटी गम ना करो, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। मेरी भी बेटियां हैं, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगा। कुछ याद आ रहा है आपको? बच्ची तड़पने लगी कि नहीं, मैं न जाऊंगी अपने बाबा की मरकत को छोड़ के, मैं यहीं रहूंगी। मालिक ने दूसरा जुमला कहा, ए बेटी गम ना करो, तुम्हारे चचा का वादा है तुमसे, तुम मेरे साथ चलो। जब जब तुम कहोगी कि मुझे बाबा की मज़ार पर जाना है तो मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा की कब्र पर लेके आऊंगा। अज़ादारों, ऐसा भी हुआ इस यतीमा के साथ। मालिक ने अपनी बेटी की तरह रखा, अबू ज़र की बेटी, मगर हाय रे हुसैन की बेटी कि अपने बाबा से बिछड़ने के बाद जब भी अपने बाबा से मिली तो आलम कुछ अजीब है। दो फिक्रे सुनिए, मजलिस तमाम हो गई। इधर सकीना असरे आशूरा अपने बाबा से रुखसत हुई। हुसैन ने अलविदा कहा। राहवार पलट के आया। सकीना का दर्द, आखिरी फिक्रा और मजलिस तमाम हो गई। जब राहवार आया दर खैमा पर, उसने खबर शहादत सुनाई। रावी कहता है, मैंने देखा एक कमसिन बच्ची निकली, अपने बाबा के राहवार के मुंह पर मुंह रख दिया। बच्ची ने सवाल क्या किया? ये सवाल याद रखना, अय्याम अज़ा करीब हैं। बच्ची ने अपने बाबा के राहवार से कहा, ए अस्पे बावफा, मेरा बाबा मारा गया।
काश ये फ़िक्रा जो तारीख़ में लिखा है वैसे ही आप महसूस कर लें। मेरा बाबा मारा गया, मगर मेरे बाबा के राहवार इतना बता दे, जब मेरा बाबा ज़बा हुआ उसे पानी मिला था या प्यासा मारा गया? उसे पानी मिला था। अजीज़ान गिरामी, बेटी बाप से बिछड़ गई। अब बाबा की शहादत के बाद जब सकीना बाबा से मिली है, शाम गरीबा में मिली तो जिस्म पर सर न था। 11वीं मुहर्रम को मिली तो जिस्म पर सर न था। तमाम राह बाबा के सर को देखा तो जिस्म न था। हाय रे गुर्बत सकीना, अब जो जिंदान में अपने बाबा को देखा, सकीना ख्वाब से बेदार हुई, तड़प के बाबा को याद किया गए की करने लगी तो एक मर्तबा तश्ते तिला में सर आया। अल्लाह रे सकीना की कुर्बात, कभी जिस्म से मिली कभी सर से मिली। इधर जिंदान में सर आया, अपनी आगोश में रखा, रुखसारे पर रुखसारा रख दिया। ए बाबा, आपकी शहादत के बाद कानों से गोशवारे, सर से रिदा, दयार बदयार पिराया गया। ए बाबा, जालिमों के तमाचे। अब जनाबे आबिदे बीमार जब बाबा का सर उठाते हैं, क्या देखा? सकीना दुनिया में नहीं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबि यनक़लिबून। अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़्ज़ालिमीन। गुजारिश बार दीगर सूरह हम्द और सूरह इख़लास की तिलावत फरमा कर मरहुमा नरजिस खातून व खुर्शीद ज़हरा बिनते सैयद अली गौहर व जुमला अरवाह मोमिनीन मोमिनात को